श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 21। अगर आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता तो फिर हम किसे डरते हैं? जिसे न जन्म है न मृत्यु, उसे कौन मार सकता है? श्लोक वेदा विनाशीन नित्य एन मज मय व्ययम कथ स पुरुष पार्थ का घातयति हम हंति कम। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है वेद अविनाशीम नित्य, जानता है जो नष्ट नहीं होता, हमेशा रहने वाला। यह इनम अजम, जो व्यक्ति इस आत्मा को या सोल को जिसका जन्म नहीं होता। अव्ययम कथ सब पुरुष, जो कभी समाप्त नहीं होता, कैसे वह मनुष्य। पार्थ कम घातयति हंति, अर्जुन किसको मरवाता है या मारता है। इस श्लोक का सरल अर्थ है जो आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह किसी को मार सकता है न किसी को मरवा सकता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने खड़ा देखता है, उसका धनुष नीचे गिर जाता है। उसके मन में सवाल उठता है, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? तभी श्री कृष्ण उसे यह गहरा सत्य बताते हैं, हे अर्जुन, जिसे तुम मारना समझ रहे हो वह केवल शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। हमारे सबसे बड़ी गलती क्या है? हम खुद को शरीर मान लेते हैं। नाम, रिश्तेदार, पहचान, इन्हीं में फंस जाते हैं। और यह जब चीज़ें टूटती हैं तो हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, उस दिन तुम्हारे सारे डर खत्म हो जाएंगे। डर किसका होता है? हारने का, खोने का, मरने का। लेकिन अगर आत्मा कभी मरती ही नहीं तो डर किस बात का? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि सच्चा योद्धा वही है जो सच्चाई जानकर भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटता। आज हमारी ज़िंदगी में भी यही युद्ध चल रहा है, कन्फ्यूज़न और क्लैरिटी का, फियर का, करेज का। और जीत उसी की होती है जो खुद को सही पहचान लेता है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों में मत टूटो। डर खत्म करो, क्योंकि असली तुम कभी खत्म नहीं हो सकते। तीसरा, कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप सही होगा। चौथा, रिश्तों से ऊपर सच्चाई है, सही के लिए खड़ा होना जरूरी है। पांचवा, स्वयं की पहचान ही शक्ति है, खुद को जानो, दुनिया बदल जाएगी। जिस दिन तुमने खुद को आत्मा मान लिया, उस दिन कोई तुम्हें तोड़ पाएगा ना कोई तुम्हें रोक पाएगा। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद को सिर्फ शरीर समझते रहोगे। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें जीवन में अपना कर्तव्य भी सिखाती है। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लाता रहूँगा और हम गीता अध्याय और श्लोक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह अपना जीवन सफल बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपना कर्तव्य नहीं भूला हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।